वो नेत्रों में वो श्रृंगार नहीं था, क्योंकि अशोक वाटिका में बैठी थी, वहां श्रृंगार की व्यवस्था नहीं थी। और वहां बिना श्रृंगार की व्यवस्था में भी उनका रूप लावण्य ऐसा था कि मानो जैसे चंद्रमा को भी कभी कभी लज्जा हो जाती हो। क्यों? क्योंकि उनके रूप में संसारी सौंदर्य नहीं था। उनकी एक एक अंग को देख करके ऐसा लगता था मानो एक एक रों से राम 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 प्रकट हो रहा हो। और आपके बगल में जो इस वक्त बैठी हैं, उनके किसी भी रों से आपका नाम उद्दीपित नहीं हो रहा है। इसलिए क्षमा करें, मैं आपको दंडवत प्रणाम नहीं करूंगा। सत्यभामा जी तो रो रो के बेहाल हो गई, उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। और तभी वहां पर लड्डू लेकर के, प्रसाद लेकर के, जैसे कोई अन्य घर के सदस्य सामान लेकर के आते हैं पवाने के लिए, ऐसी सब सखियां आ रही थी। उन्हीं के बीच में श्री रुक्मणी जी आई और जैसे ही लड्डू सामने पधराया और हनुमान जी ने जैसे ही रुक्मणी जी को देखा, तुरंत करताल उठा करके नृत्य करने लगा। हाँ, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और रुक्मणी जी के चरणों में निवेदन करे, ने किधर किसको, इधर किसको, इधर किसको, सत्यमा आपने किधर आओ, आप इधर बैठो। और जैसे ही रुक्मणी जी बैठी, दोनों की भले आप प्रणाम। सत्यभामा जी का जो अभिमान था वो टूट गया, जाने किस स्थिति में पहुंच गया। सत्यभामा जी को पता लग गया कि भाई ये रूप का अभिमान मुझे नहीं करना चाहिए। मान का हनन किया सत्यभामा जी के। तो बड़ी लीलाएं हैं ठाकुर जी के गृहस्थ आश्रम में, बड़े सुख हुए। भगवान के 8 पटरानियां हुई। फिर भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसके यहां 16,000 राजकुमारियां बंदी थीं। उनके यहां से ठाकुर जी सबको मुक्त करा करके लाए और भगवान ने उनके साथ विवाह किया। 16,108 ये भगवान की पटरानियां हैं। श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के, बैठ जाओ, 8 प्रमुख विवाह हुए और तत्पश्चात भौमासुर नाम के राक्षस का वध करके भगवान ने 16,000 राजकुमारियों को मुक्त करा करके उनसे भी विवाह किया।